दशरथ माझी शिक्षण संस्थान के अंतर्गत ये बच्ची फिलहाल एजुकेशन ले रही है कि ये दो बच्ची लतौना गांव की बच्ची के साथ घटना घटी है। उस बच्ची से मिलने की उनसे की क्या जानकारी प्राप्त हुई है, ये जानकारी हम आपको पब्लिकली करना चाहते हैं। क्या नाम है बाबू जी, पूनम कुमारी। जी? क्या क्या बात हुई है? वो हम उनसे पूछे तो बोल रहे कि हम चावल धोने गए हैं चापाकल पर, तो एक आदमी आया बाइक से, वो हमको उठा कर ले गया। जब हम चिल्लाने की कोशिश की तो हमको मुंह पर मारने लगे। और जब नदी के पास गए तो इधर से और भी आदमी था, लोग छुपा हुआ जंगल की ओर। अब और हमको उधर ले गया अच्छा, और बाइक बाइक पे चढ़ा के ले गई, तो बाइक पे अकेले ले गई या बाइक पे और आदमी चलाने वाला भी था? चलाने वाला भी था और इनको बीच में बैठा के ले। हाँ, और यहाँ से 2 आदमी गए आप बोल तो रहे कि ये 4 आदमी और है मेरे साथ, सब मिलकर मेरे साथ गलती करने की कोशिश भी की। जैसा जानकारी दे रही है, ये गैंग रेप पूर्ण रूप से साबित होता नजर आ रहा है, जैसा ये बच्ची बता रही है। और इस घटना में क्या क्या और आगे घटना बातचीत हुई है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। और क्या बात हुई है? और बात हुई कि जब हम मतलब कि 2-4 आदमी हमको साथ गलत काम करके वो सब निकले, बस एक कातिल को हम तो बेहोश पड़ गए हैं, बाकी एक आदमी के हम देख लिए, उसका ललमुनिया के गांव के ही रहने वाले हैं, उनको हम खुद पहचानते भी हैं, बाकी कातिल को हम नहीं पहचानते हैं। हमने पूछा कि तुम्हारे अगर जो मतलब कि कब तक होश आया, तो बोला कि मेरा आधा घंटा तक बेहोश बेहोश पड़े रहे। अब स्थल पर? स्थल पर अब फिर वहाँ से आए तो हमको मतलब पूरा ब्लीडिंग चालू होकर आया, मतलब घर हमको 2 दिन तक ब्लीडिंग चालू रहा। अब 4 बजे भोर में जाकर के ही ख़त्म हुआ। इस तरह का मैटर वो बता रही है। और मेरे पापा ले गए हॉस्पिटल और वहाँ से 4 सुई लिए और दवाई भी लिए, तब जाकर के मेरा ख़त्म हुआ है। ये अमानवीय घटना जिस प्रकार से बच्ची बता रही है, अंदर से ये भी कांप रही होगी कि समाज में कैसे कैसे अमानवीय दानव रहते हैं, जिस दानव के बल पर बच्चियों में एक प्रकार से डर समा गया है। क्या ये घटना सुनकर के आप लोग क्या फीलिंग कर रहे हैं? ये घटना सुनकर तो हम बहुत अपने आप को बहुत फीलिंग कर रहे हैं कि यार आज इसको साथ में ऐसा हुआ, कल हम लोग के साथ में अगर इस तरह से होवे और न्याय नहीं मिले तो हम लोग को कैसा महसूस होगा अपने आप को, यही सोच रहे हैं। समझ रहे होंगे आप लोग भी, हर एक घर में बच्चियां हैं और लगातार सरकार दावे करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये सारे के सारे दावे लतौना गांव से धूमिल हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। इस बात को आप नोटिस कर लीजिए। ये बच्ची जिस प्रकार से आज रो रो के बता रही है कि मैंने उनसे बात की है और सुनने के बाद हमारे अंदर में किस प्रकार की भावना इनको डर के रूप में पैदा हुआ है, ये सबसे बड़ा आने वाले पीढ़ी को, आने वाले बच्चियों को, आने वाले समाज को ये एक प्रकार से नोटिस कर रहा है। और ये वो लड़के के अभी तक भी मेरा डर है, ये शायद अकेले यहाँ पे रहते हैं और ये आज भी मेरे पास डर है कि कब वो मेरे पास घर में ढुक कर मेरे साथ क्या करेगा, वो हमको पता नहीं है। क्या यही लगता बात कैसा कैसा माने उसको अंदर में भावना हो रहा है कि बहुत डरावनी उसको पास बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, यही बात बोल रही है कि मेरे पास ये सब आदमी आ रहा है, शायद न फिर से आके हमको ले जाए कहीं पे या मार मार भी दे, वो हम नहीं जानते हैं, ये बोल रही है। आप इस बात को नोटिस कर लीजिए। देख लीजिए चारों तरफ से खुला हुआ घर है। एक तरफ बांस का ये जो बसबिट्टी कहते हैं गांव घर में, वो देख लीजिए। और घर में न कहीं किवाड़ है और न ही किसी प्रकार का प्रोटेक्शन है, न ही प्रशासनिक व्यवस्था की गई है, जो आने वाले समय में जिस प्रकार का बच्ची ने इनको अपनी बात कहे हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना हो सकती है और ऐसा हुआ भी है। उत्तर प्रदेश में आपने देखे होंगे कि इस प्रकार की घटना हुई है, न्याय मिलते मिलते उस बच्ची को लगभग लगभग समाप्त कर दी जाती है। ऐसी घटना न घटे, ये संदेश अब उन बच्चियों के माध्यम से यहाँ तक पहुँचा है। तो क्या कैसा आप रिएक्शन दोगी इस बात को हम लेकर? तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी कातिल इस तरह से ऐसे घटना कर रहा है, उनको सिर्फ सज़ा नहीं मिलना चाहिए, डायरेक्ट उनको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए कि उनको फिर दोबारा इस तरह के हर किसी का बेटी के, हर किसी का बहू हो या बहन हो, माँ हो, हर किसी के साथ ऐसा ना होवे। और इस प्रकार की घटनाएं लगातार बच्चियों के साथ होती है, तो आखिर बच्ची क्यों ही इसका शिकार होगा? क्या करना चाहिए जो अगला जो बच्चियों को भी कुछ सतर्क रहने की जरूरत है।
हाँ जी, हाँ, बच्चे के तो सतर्क का भी रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अन्याय उनको नहीं मिल पाता है, जब तक तो कुछ कर भी नहीं पाएँगे हम लोग। आप इस घटना को लेकर के और इनके द्वारा बताए गए बातों को लेकर के क्या कमेंट करना कर चाहते हैं, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए। साथ में हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर इसलिए कीजिए ताकि इस पीड़ित परिवार को ससमय न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मित्र।